नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.3 के बारे में। इसका पहला प्रश्न है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेमी भुजा वाले बने अंतर्वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, 14 सेमी भुजा यानी एक वर्ग है। वर्ग में अंतर्वर्त, वर्ग के अंदर एक वर्त बना हुआ है। ABCD एक वर्ग है, इसमें अंतर्वर्त है। वो अंतर्वर्त यानी भुजा कितनी है इसकी? 14 सेमी। ठीक है, और त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो AB और CD यानी बराबर है 14 सेमी, यानी इसका व्यास, वर्त का व्यास कितना हुआ? 14 सेमी, यानी R बराबर त्रिज्या कितनी हुई? 14/2 यानी 7 सेमी। त्रिज्या आई 7 सेमी, यानी वर्ग की परिधि फॉर्मूला, वर्ग की परिधि बराबर 2 पाई R, यानी 2 इंटू पाई का मान 22/7 और R का मान 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना आया? 44 सेमी। वर्ग की परिधि कितनी? 44 सेमी। दूसरा प्रश्न है वर्ग की परिधि और त्रिज्या का अंतर। दूसरा प्रश्न है वर्ग की परिधि और त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है। 76 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग की परिधि फॉर्मूला 2 पाई R माइनस और त्रिज्या है R। ठीक है, बराबर 76। अब यहाँ कॉमन देखो क्या आ रहा है? R 2 पाई माइनस 1 बराबर 76। R 2 पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 76। R 22 इंटू 44/7 माइनस 1 बराबर 76। R बराबर इंटू 7 लघुत्तम यानी 44 माइनस 7। ठीक है, बराबर 74। R इंटू 44 में से 7 गए तो 37/7 बराबर 74, यानी R बराबर 74 इंटू 7/37। 37 से 74 दो बार, 7 दूनी 14, यानी त्रिज्या कितनी आई? 14 सेमी त्रिज्या। अब वर्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 और R का मान 14 इंटू 14। ठीक है, 7 से 14 दो बार, 44 इंटू 14, यानी 616 वर्ग सेमी। कितना है आंसर? 616 वर्ग सेमी, यानी वर्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? 616 सेमी। तीसरा प्रश्न है एक वर्त दिया हुआ है। वर्त के अंदर एक त्रिभुज है। ठीक है, ABO
कोण ए ओ बी कोण 90 डिग्री है। ए ओ बराबर 3 सेमी। ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ज्ञात करना है छायांकित यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 3 सेमी। ठीक है, अब ज्ञात करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी अब ये भाग है, एक तिर्यक खंड है। इस तिर्यक खंड में से इस वर्तखंड को या इस त्रिभुज को माइनस करेंगे, यानी किसका क्षेत्रफल है, वर्तखंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी सूत्र छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर तिर्यक खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो त्रिभुज है 90 डिग्री है कोण, यानी समकोण त्रिभुज, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3 सेमी, यानी 3 इंटू 3, और थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 आधार। आधार कितना है ए ओ 3 सेमी। अब ये 3 सेमी, ये भी त्रिज्या है, ये दोनों समान है, तो ये भी 3 तो ये भी 3, यानी आधार और ऊंचाई समान। आधार 3 और ऊंचाई भी 3। ठीक है, 90 से 360 4 बार, यानी 22 इंटू 9/7 इंटू 4 माइनस 9/2 9/2 कैंसिल। 99/14 माइनस 9/2 लघुत्तम 14। 99 माइनस 2 का बार 14 में 7 बार, 7 को 9 से 9 7 63, यानी 36/14 36/14, यानी आंसर आएगा 2.57 वर्ग सेमी, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा 2.57 वर्ग सेमी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप, प्रश्न नंबर 4 है, वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, बराबर है वर्ग के परिमाप के। ठीक है, ज्ञात करना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब यहां से आर का मान ज्ञात करें, यानी आर बराबर 4 इंटू भुजा बटे 2 पाई। आर बराबर कितना प्राप्त होगा 4 इंटू भुजा 2 पाई, इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा
भाग में, यानी आर का मान त्रिज्या बराबर पड़ा पी 4 इंटू भुजा बटा 2 पाई, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात फॉर्मूला, यानी वर्त का क्षेत्रफल और बटा वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब आर का मान कितना है हमारे पास 4 इंटू भुजा बटे 2 पाई, यानी पाई और आर का मान 4 इंटू भुजा और बटे 2 पाई का होल स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर, यानी पाई 4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब है 16 भुजा स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर और नीचे भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर ही कैंसिल। ठीक है, पाई स्क्वायर नीचे पाई ऊपर, यानी 1 पाई से 1 पाई कैंसिल। 16 से 4 4 बार, यानी अनुपात 4 बटे पाई, अनुपात कितना 4 बटे पाई। अब पाई का मान हमको मालूम है कितना होता है 4 बटे 22 बटे 7, यानी 28 बटे 22। अब 2 से 14 बार और 11 बार, यानी अनुपात कितना प्राप्त हुआ 14 अनुपात 11। कितना अनुपात प्राप्त हुआ क्षेत्रफल अनुपात 14 अनुपात 11, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 14 अनुपात 11। प्रश्न नंबर 5, एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या, वृत्ताकार पारक है, पारक उसकी त्रिज्या है 3.5 सेमी। त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी मीटर में, सॉरी 3.5 मीटर। पारक के चारों ओर, यानी एक पारक है, इसकी त्रिज्या 3.5 और पारक के चारों ओर 1.4 मीटर, यानी ये 1.4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। चौड़ा रास्ता, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, यानी फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब देखेंगे बड़े वर्त का क्षेत्रफल, यानी R1, यानी बड़े वर्त की त्रिज्या R1 बराबर 3.5 प्लस 1.4, यानी 4.9 और R2 बराबर कितनी है 3.5 मीटर। ठीक है, बड़े वर्त का क्षेत्रफल यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। ठीक है, पाई R1 का मान है 4.9 प्लस 3.5 इंटू 4.9 माइनस 3.5, यानी पाई का मान 22/7 इंटू 9 5 14 8.4
इंटू 1.4 देखेंगे 7 से 14.2 यानी 22 इंटू 8.4 इंटू 0.2 इनको गुणा करेंगे तो कितना 36.9 वर्गी सेमी यानी क्षेत्रफल फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 36.9 वर्गी सेमी 36.96 वर्गी सेमी फुटपाथ का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 6 है त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 6 है त्रिज्या 8 सेमी त्रिज्या यानी r बराबर 8 सेमी इसकी त्रिज्या है 8 सेमी उसके अंतर्गत एक वर्ग है एक वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ए बी सी डी ए बी सी डी एक वर्ग है एक वर्ग है तो एक वर्ग का क्षेत्र यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। अब देखो भुजा का मान उनको मालूम नहीं है यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है कितनी है 8 सेमी तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 8 सेमी यानी 20 BD बराबर 8 प्लस 8 बराबर 16 सेमी 8 प्लस 8 बराबर 16 सेमी BD यानी एक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी अब देखो समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुजी समकोण त्रिभुजी ABD से BD स्क्वायर यानी प्राइम स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है अब देखेंगे एक वर्ग है यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर यानी ये भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर यानी इसको अक्ष मानेंगे तो इसको भी अक्ष क्योंकि दोनों भुजाएं वर्ग में चारों भुजाएं समान तो BD का मान 16 का स्क्वायर बराबर AB का मान अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर 256 बराबर 2x स्क्वायर 256 बटे 2 बराबर अक्ष स्क्वायर। अब यहाँ भाग देंगे तो 128 बराबर अक्ष स्क्वायर तो अक्ष बराबर 14√2 अक्ष बराबर 14√2 अक्ष बराबर 8√2 सॉरी अक्ष बराबर कितना प्राप्त हुआ 8 यानी भुजा कितनी प्राप्त हुई 8√2 यानी अब इस भुजा की सहायता से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी भुजा का मान 8√2 का स्क्वायर यानी 8√2 इंटू 8√2 देखो 8 इंटू 8 64 8 इंटू 8 64 और √2 इंटू √2 कितना 2 यानी कितना 128 वर्ग सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 128 वर्ग सेमी।
आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न हम कल के टॉपिक में देखेंगे।